Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Asibi Amin Khan and today we are going to discuss mathematics series grade 3. The unit is 1. The title of unit 1 is number and place value. नंबर एंड प्लेस वैल्यू में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रोमन सिंबल्स एंड देयर वैल्यूज कि रोमन के अंदर सिंबल्स को कैसे शो किया जाता है और उसकी वैल्यू क्या काउंट होती है. हैव यू एवर सीन दिस नंबर्स ऑन द क्लॉक. कहता है आपने क्लॉक के ऊपर ऐसे नंबर्स देखे हुए हैं ये वाले. सबसे पहले तो हमने ये 1 2 3 वाले देखे हुए हैं. वो कह रहा है इस टाइप के हमने नंबर देखे हुए हैं. वो कह रहा है रोमन सिविलाइजेशन हैड बीन अ ग्रेटर सिविलाइजेशन हिस्ट्री. कहता है रोमन्स की जो सिविलाइजेशन में एक बड़ी हिस्ट्री है. वाइल नंबर सिस्टम में वाज गोइंग थ्रू डिफरेंट फेजेस. उसको डिफरेंट फेज से गुजरा. ठीक है, जो नंबर सिस्टम है वो डिफरेंट फेजेस से गुजरा. रोमन डेवलप्ड अ नंबर सिस्टम यूजिंग ओनली 7 सिंबल्स. कहता है रोमन ने एक ऐसा नंबर का सिस्टम डेवलप किया जिसमें 7 सिंबल्स के साथ सारे नंबर लिख सकते हैं. 4 सिंबल्स आर, जिसमें 4 सिंबल्स है, एक आई, एक वी, एक एक्स और एक एल है. दे मेड डिफरेंट कॉम्बिनेशन विद दीज सिंबल्स टू राइट द नंबर्स. कहता है इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस कॉम्बिनेशन को मिला के काफी नंबर इससे बनाए इसको शो करने के लिए. टू लर्न द मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स. कहता है रोमन के अंदर लिखने के लिए हम इस मेथड को क्या करेंगे, सीखेंगे. फर्स्ट वी हैव टू बी फेमिलियर विद द वैल्यूज ऑफ दीज सिंबल्स. कहता है सबसे पहले हमें इन वैल्यू से फेमिलियर होना पड़ेगा. रोमन नंबर्स आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिंबल्स. कहता है रोमन वाले जो नंबर है वो फॉलोइंग सिंबल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं. वो 1 को हम इस लाइन से शो करेंगे, 5 को हम V से शो करेंगे, 10 को X से शो करेंगे, 50 को L से. वो कह रहा है टू राइट अदर नंबर्स. अगर आप अदर नंबर लिखना चाह रहे हैं रोमन फॉलो सम रूल्स. आपको रोमन वाले कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे. रूल 1, रिपीटिंग अ सिंबल इन सक्सेशन मींस एडिंग इट टू इटसेल्फ. कहते हैं अगर आप रिपीट करें तो इसका मतलब वो खुद ही अपनी सेल्फ के अंदर एड अप होता जा रहा है. Where no symbol can be repeated more than 3 times. कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता. The symbol 5 the symbol V L D are never repeated. कहता है V L और D कभी रिपीट नहीं होंगे. एग्जाम्पल वो कहता है 3 stands for. अगर जो I वाली 3 लिखी हुई है तो 1 + 1 + 1 which is equal to 3. अगर आपने 2 I लिखे हुए हैं stands for 1 + 1 which is equal to 2 and X stands for 10 + 10 which is equal to 20. रूल नंबर 2 में कह रहा है when a smaller symbol is placed on the left of the bigger symbol it is subtracted from it. कहता है अगर आप एक स्मॉलर नंबर लिख रहे हैं लेफ्ट पे, बड़े के लेफ्ट पे लिख रहे हैं जिसका मतलब उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है. जिसना IV लिखा हुआ है, IV मींस I क्या है, V क्या है, 5 है, उसमें से I माइनस करें 1 which is equal to 4 and IX means 10 - 1, X means 10, I means 1, 10 - 1 is equal to 9. रूल नंबर 3 में कह रहा है व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ द बिगर सिंबल. कहता है अगर वो स्मॉलर सिंबल है वो राइट के बिगर के ऊपर लिखा हो इट इज एडेड टू इट, तो वो उसमें ऐड होगा. जिस तरह V के आगे I लिखा हुआ है, V मींस 5 और I मींस 1, तो 5 + 1 6. X मींस 10 and I मींस 1, 10 + 1 which is equal to 11. टेबल ऑफ रोमन नंबर्स अप टू 20 तक हम इसको काउंटिंग देख लेते हैं. 1 के लिए I यूज करेंगे, 2 के लिए डबल I, 3 के लिए ट्रिपल I, 4 के IV V, VI, VII, VIII, IX एंड X. इसी तरीके से हम 11 to 20 तक भी इसको देख लेंगे. कहता है डू यू नो वी कैन आल्सो राइट नॉर्मल नंबर्स इन लोअर केस. हम इनको लोअर केस में भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग सम सिंबल्स गिवन इन द टेबल बिलो, जो कि हमने नीचे सिंबल दिए हुए हैं. आप देखें इसको लोअर केस में लिखने के लिए स्मॉल I, डबल I, ट्रिपल I, IV, V उसको स्मॉल फॉर्म में लिखा हुआ है. एक्सरसाइज 1.4 में वो कह रहा है राइट द न्यूमरल्स इन द रोमन नंबर्स. कहते हैं जो नंबर्स दिए हुए इनको रोमन में लिख के दें. 8 जो हमने नंबर लिखा है उसको अगर रोमन में लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, V I. इस तरीके से शॉर्ट में भी इसको हम लिख सकते हैं. 12 को X I, 19 को X I X. यहाँ हम इनको सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 15 को XV, 3 को 3 लाइन से, 7 को VII. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. राइट द रोमन नंबर्स इन एज न्यूमरल्स. वो कहता है रोमन से आप दिए हुए न्यूमरल्स में लिख के दें. XII मींस X10 और 2 12, 3 13, IV मींस 5 - 1 is equal to 4, X10. इस तरीके से हम इसका बाकी भी
लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्लीट द रोमन न्यूमेरल चार्ट्स, कहता है इसको आप कंप्लीट करके दें। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो इस तरीके से हम इसके सारे पार्ट्स के हमने इस तरह सॉल्व कर लिए हैं। इस तरीके से हमने इसको रोमन काउंटिंग भी याद कर लेनी है। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।